हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल एंड माय फर्स्ट ब्लॉग। सडन ये ट्रिप प्लान किया है, तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। और इस ट्रिप में मेरे साथ ठाकुर जी भी जाने वाले हैं। एक्चुअली वो जाते हैं हर बार, बट डोमेस्टिक में अपने घर या ससुराल कभी कहीं पर भी जाती हूँ, तो उनको भी लेकर जाती हूँ। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा मेरे इस अपकमिंग ट्रिप की सीरीज़ में। तो जो भी एक्सपीरियंस होगा हमारा मीन्स मेरा और मेरे हस्बैंड का एंड देन ठाकुर जी का, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल मैं और मेरे ठाकुर जी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड तो मोस्टली करते ही हैं, बट कुछ हॉलीडेज़ मिले इसलिए हम लोग वेकेशंस पे जा रहे हैं। और ये विंटर्स की वेकेशंस हैं, तो अब हम आपको इस ब्लॉग में आप बने रहिए, इस सीरीज़ में आप बने रहिए। आपको ठाकुर जी के साथ साथ बहुत सारी और भी चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। देन मुझे भी आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने का मौका मिलेगा। तो आप मेरे वीडियोस में बने रहिए। और हम कैसे जाते हैं, कहाँ से जाते हैं, हमने क्या क्या प्रोसेस किया था, लाइक वीज़ा कैसे अप्लाई किया था, देन फ़्लाइट कैसे बुकिंग की थी, देन उसके बाद और भी जो प्रोसेस होती है, डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं इमिग्रेशन के लिए, जो भी सारी प्रिपरेशंस होती है एक इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए। और तो वो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी मीन्स अपकमिंग ब्लॉग्स में। तो ये हमारा ट्रिप है इंडिया टू यूरोप, मैं आपको बता देती हूँ, बट कुछ चीज़ें मैं बाद में बताऊँगी जब हम वहाँ पहुँचेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो डे बाय डे आपको जो भी एक्सप्लोर करते हैं हम एक्सप्लेन करूँगी, देन आपको शेयर करूँगी वीडियोस, और जो भी इंटरेस्टिंग हमारा सफ़र रहता है वो हम आपको बताएंगे। तो अब चलते हैं। अभी मॉर्निंग हुआ है, देन अभी हम सारा प्रिपरेशन कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, और घर का सारा काम सब कुछ कंप्लीट करके देन हम निकलेंगे। हम 6:30 है हमारा फ़्लाइट, और हम जा रहे हैं इंडिगो फ़्लाइट से, इंटरनेशनल इंडिगो फ़्लाइट से जा रहे हैं हम। और तो हमको रात में ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं। तो रात में ही हमको 4 घंटे पहले ही फ़्लाइट के लिए, जब भी आप ट्रैवल करते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, तो आपको 4 आवर्स बिफोर जाना ही पड़ता है। तो ये सारा सब प्रोसेस करके अभी पैकिंग सब चल रही है मेरी, और भी जो चीज़ें हैं सब कुछ पैक करना है, तो टाइम बहुत लिमिटेड है। तो अब मैं आपको सब कुछ अपने क्लिप्स में शेयर करूँगी कि हम यहाँ से दिल्ली टू जो हमारी कनेक्टिव फ़्लाइट्स है वो हम कैसे वहाँ तक पहुँचे, और हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया। तो मैं आपको और भी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, जो भी हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा इंडिया टू यूरोप ट्रिप का। तो आप बने रहिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जय श्री कृष्ण। थैंक यू। ये कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी पैकिंग के, कि मैंने वहाँ पर ले जाने के लिए क्या क्या पैक किया है। लाइक स्टॉल्स हो गए, सॉक्स हो गए। हम विंटर्स में जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि विंटर क्लोथ्स भी लगेंगे, तो ये सारा सब कुछ मैंने पैक किया था। और इसमें वुलन्स भी हैं, और कुछ लाइट वेटेड ड्रेसेस भी हैं, और ये शूज़ मैंने वहाँ के अकॉर्डिंग ही परचेज़ किए थे। और ये बैग हमारा रेडी हो गया है। इसमें कुछ खाने की चीज़ें हैं, कुछ डेली पर्पस की इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड उनके क्लोथ्स हो गए। तो अब ठाकुर जी भी रेडी हैं, और उनका बैगेज भी रेडी है। तो अब हम निकलते हैं ठाकुर जी के साथ। और अब इनको मैं अपने बैग में, कैरी बैग में रख लूँगी, ताकि इनको ठंड से बच सकें। और ये 3 लगेज हमारे रेडी हो गए हैं, और अब हम निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। फाइनली अब हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 दिल्ली में पहुंच चुके हैं, और यहाँ से हम अपना सारा लगेज लेकर बोर्डिंग पास के लिए निकलेंगे। और ये कुछ क्यूट से बच्चे मुझे मिले थे जो शायद यूरोप ही जा रहे थे, तो मैंने इनका क्लिप ले लिया। और ये हम लाइन में हैं, यहाँ पर हमको बोर्डिंग पासेस में लेना है और अपना लगेज
फ़्लाइट में देने के लिए यहाँ पे हम लाइन में खड़े हुए हैं। यहाँ से हमको बोर्डिंग पासेस मिल गए हैं, हमारा सारा लगेज चले गया है फ़्लाइट में। और ये ड्यूटी फ्री की कुछ शॉप्स थी जो वहाँ पर मतलब सारे प्रोडक्ट्स थे, तो ये सब मैंने वहाँ का क्लिप लिया था। और देन मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि अब मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ना हो अब मैं यूरोप की ट्रिप के लिए जा रही हूँ। और अब आपको बताते हैं आगे क्या क्या होता है। यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी चेक इन एंड इमिग्रेशन सब कुछ डन हो गया है। देन फाइनली अब हम वेट कर रहे हैं कि कब बोर्डिंग स्टार्ट हो। और ये फूड कोर्ट था वहाँ का, तो हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया और हम फिर बोर्डिंग के लिए निकल गए। और फिर वहाँ जाकर हमको पता चला कि हमारी फ़्लाइट तो डिले है और ये सारे लोग वहाँ पर वेट कर रहे हैं। देखो, आप देख सकते हैं क्लिप में, इंडो ग्रुप की फ़्लाइट बहुत ही ज़्यादा केयरलेस है। और कम से कम हमारा 6:30 पर था फ़्लाइट और ये बोर्डिंग बोर्डिंग टाइमिंग था, तो अब इन्होंने 7 o'clock अराउंड बोर्डिंग स्टार्ट किया है। अब आगे भी पता नहीं, एक्चुअली हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, तो आगे भी जो फ़्लाइट्स है उसमें क्या प्रॉब्लम्स होगी ये नहीं पता हमको। और अब हम अपनी फ़्लाइट की तरफ जा रहे हैं और अब फ़्लाइट में मैंने एंटर कर लिया है। और अब फाइनली हम हमारी सीट पर सेटल हो गए हैं। ठाकुर जी को भी एक सीट मिल गई। मुझे ये लगा था कि पता नहीं पास में कोई और होगा, बट ये तो फ़्लाइट में बहुत ही कम लोग थे और मोस्टली ये खाली ही थी, मतलब ज़्यादा लोग दिखे नहीं और काफ़ी बड़ी फ़्लाइट थी ये। 7 o'clock बोर्डिंग स्टार्ट करने के बाद भी फ़्लाइट टेक ऑफ नहीं हुई और हमको और वेट करना पड़ा, टाइम पास करना पड़ा। और ये टेक ऑफ हुई है 9 o'clock अराउंड। पता नहीं क्या इंडिगो की फ़्लाइट है, इंटरनेशनल भैया, डोमेस्टिक तो बहुत अच्छी फ़्लाइट होती है, इंटरनेशनल में इतनी बेकार फैसिलिटीज़ हैं इनकी। और इतना वेट करने के बाद अब हमारा टेक ऑफ हुआ है फ़्लाइट का और अब फाइनली फ़ील हो रहा है कि अब हम जा रहे हैं। इसमें ये जो क्लिप दिखा रही हूँ मैं आपको, पता नहीं यहीं पे कुछ प्रॉब्लम थी, देखो कितना धुआं निकल रहा है। इनका फ़्लाइट मेंटेन है या नहीं, ये ठीक से उड़ पाएगा कि नहीं, हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे कि नहीं, ये सब आपको दिखाएंगे। फाइनली अब हम यहाँ से तो निकले हैं, अब देखते हैं रास्ते में क्या क्या होता है, वो आपको बताएंगे। तो आप बने रहिए और हमारे साथ हमारा ट्रिप एंजॉय करिए। फ्लाइट में सेटल डाउन होने के बाद अब हमें ब्रेकफास्ट सर्व हुआ था अराउंड वही 10 o'clock अराउंड मॉर्निंग में। जो हमको मिलना था 8 o'clock वो हमको मिला है ब्रेकफास्ट 10 o'clock। और ये ठाकुर जी भी बैठे हैं साथ में। तो ब्रेकफास्ट में मैं आपको बता देती हूँ, उन्होंने सर्व किया था हमको आलू पराठा और साथ में कुछ आलू का ही कुछ टिक्की था और ये बटर था, बटर और आलू पराठा मैंने खाया और ये आलू की ही सब्ज़ी थी। तो ये इस तरह का कुछ था। और ये एक पैकेट में जो हमको सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, जो हमारा फ़्लाइट इतना लेट चला, उतना डिले हुआ, उसका हमको ये कुछ दिया था खाने का। तो मैं आपको बताऊंगी ये सब चीज़ खा कर भी कि क्या। सारा टाइम पास हो गया था हमारा, फिर नींद भी पूरी हो गई और यहाँ पे काफ़ी स्पेस था फ़्लाइट में।
काफ़ी जगह वैकेंट थी, तो हम लोग अलग अलग हो गए और लंबे लंबे पैर करके आराम से मज़े से सोए हैं। जहाँ पे भी हमको जिस भी सीट पर सोना था वहाँ सोए। और ये इस्तांबुल का व्यू देखो आप, कितना खूबसूरत व्यू है। और ये पूरा बीच एक तरह का, पूरा मतलब ये बीच पर ही आई थिंक सेटल्ड है ये इस्तांबुल। और ये पूरा कितना सुंदर नज़ारा है, आप देख सकते हैं। और ऊपर से ऐसे दिखाई दे रहा है इस्तांबुल। हम फाइनली जैसे तैसे पहुंच गए, पर फिर भी अभी हम ऊपर ही हैं, क्योंकि अनाउंसमेंट हुआ था कि 20 मिनट्स और लगेंगे। इनको सिग्नल नहीं मिल रहा है मतलब लैंड करने का। तो अब देखते हैं कि कब तक हम लैंड करेंगे। और ये व्यूज़ हमको ऊपर ही ऊपर दिखाए जा रहे हैं, घुमा रहे हैं। कई बार घूम चुके हैं हमें एक ही जगह पर गोल 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 गोल। तो फिर देखते हैं, हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी यहाँ पे। अब हम पहुँचे 1:30 अराउंड इस्तांबुल, और हमको पहुँचना था 11 o'clock। और अब देखिए आप क्या हाल है हमारे यहाँ। और अब देखते हैं कि हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर कैसे पहुँचेंगे। और फ़्लाइट तो हमारी शायद थिंक छूट ही गई है, वो 11 o'clock वाली। अब नेक्स्ट फ़्लाइट हमको कैसे अरेंज कराएंगे, ये इनका देखना है। चल रहा है ये जगह, रुका हुआ है ना। फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे, बट अभी भी हमारी एक कनेक्टिंग फ़्लाइट थी जो छूट चुकी है, 11 o'clock की थी। अब देखते हैं कि यहाँ से हमारा नेक्स्ट जो फ़्लाइट का सफ़र है वो कैसा रहेगा। अब कैसे ये लोग अरेंज कराते हैं इंडिगो वाले, हमको नहीं पता। और अब बाहर निकलना है, बाहर निकल कर ही सब कुछ पता चलेगा। नई जगह है, नए लोग हैं, लैंग्वेज का भी इशू होगा। तो अब देखते हैं क्या क्या होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉग मेरा आएगा वो मैं इसके बाद आपको कंटिन्यू करूँगी कि हम कैसे अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचे। तो ये यहाँ तक का अभी तक का इंडिया टू इस्तांबुल का ये सफ़र था हमारा। जो फ़्लाइट हमने किया था वही, उसी फ़्लाइट की वजह से हमको इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और इतना डिले हो गया हमारा सफ़र। फाइनली जैसे इस्तांबुल पहुंच चुके हैं। अगर आपको मेरा ये चैनल और मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।